अनाथ भाई बहन की कहानी। पीटर और शांता दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए। तब ये दोनों बहुत छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रेबेका पोसित। दोनों भाई बहन उसे रेबेका चाची कहते थे। रेबेका ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रेबेका के मन में अहंकार समा गया था। वह दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रेबेका चाची भी चल बसी। अब तो पीटर और शांता बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। इतनी बड़ी दुनिया में हाँ, रेबेका के कुछ मित्र अवश्य थे जिन्होंने तय किया था कि पीटर और शांता के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों बच्चे अलग अलग रहना अनाथालय में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब पीटर और शांता को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा चाहे जो हो ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तथा पीटर को याद आया चाची रोबिका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। उसका नाम था गैस। पीटर को उनका कार्ड मिल गया। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनको कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? शांता ने कहा। पीटर बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकती, शांता ने कहा। शांता की आवाज़ में डर था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और किसके पास जा रहे हैं। वह कैसा आदमी है, पर एक नन्ही सी आशा भी थी, रास्ता शायद मिल जाए। यह गैस नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। यह तरह अंधेरा सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब पीटर और शांता को ये बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा चाहे जो हो जाए ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी पीटर को याद आया रेबेका चाची का एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते थे। नाम था गैस। पीटर को उनका कार्ड भी मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उन्हें कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? शांता ने कहा। पीटर बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में जाना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकती। शांता की आवाज़ में डर झांक रहे थे। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और किसके पास जा रहे हैं। वह कैसा आदमी है, पर एक नन्ही सी आशा थी, शायद रास्ता मिल जाए। यह गैस नाम व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चलते जा रहे थे। सड़क के किनारे दोनों ओर
मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अभागे पीटर और शांता आश्रम की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक पीटर की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक शांता की भी नींद टूट चुकी थी। वह आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो पीटर ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके गैस अंकल काबस सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि काबस सर्कस ब्राइडलिंटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए भाग 2 में देखें और भाग 2 ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी कहानी है। थैंक यू। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।